तो अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया है, और यहाँ पर हमें एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिला है। अभी क्या हो रहा है ना, अगर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को इस तरीके से डाउन में लेके गया है, यहाँ से सपोर्ट लेके अप में आ रहा है, तो अगर ये इस तरीके से इसको अच्छे से वैलिड वाला ब्रेकआउट करेगा तो मैं डाउन की पोजीशन लूंगी। लेकिन उसकी एक कंडीशन होगी, कुछ मार्केट के रूल्स हैं, मुझे वो देखना होगा वो क्या है। देखिए, रिट्रेसमेंट लेने के लिए अगर ये 0.5 तक आता है और यहाँ से अगर ये वापस में चला जाता है और वापस में ले जाकर यहाँ पर पूरी फोर्स के साथ कैंडल स्टिक्स जो होंगी वो अगर हमारी फेवर में हुई, अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स हमारे फेवर में हुई, जो मार्केट की कंडीशंस होती है वो हमारे फेवर में हुई, तो यहाँ पर मैं एक सेलिंग की पोजीशन लूंगी। और अगर ये इस 0.50 को क्रॉस ही कर देता है तो सेलिंग की पोजीशन के बारे में मैं बहुत ज्यादा सोचूंगी, शायद मैं ब्रेकडाउन के बाद भी नहीं लूंगी। राइट, ये फिबोनाची का कंसेप्ट कहता है, इसमें ये जो हर एक लेवल है ना, 0.382 ये अलग कुछ कहता है, 0.236 अलग कहता है, 0.5 अलग कहता है, 0.618, मतलब हर एक लेवल जो है इसका वो कुछ अलग ही बात कहता है। तो अगर ये 0.5 से ऊपर आया तो हम सोचेंगे सेलिंग की पोजीशन शायद ना ही लें। अगर ये यहीं से वापस जाता है तो हमें क्या देखना होगा, यहाँ वैलिड ब्रेकडाउन देखना होगा। राइट, तो अभी देखते हैं, अगर ये यहाँ से क्रॉस करके ऊपर में रेजिस्टेंस की तरफ आया तो वहां पे हम अलग कंडीशंस लगाएंगे और फिर एंट्री देखेंगे। ठीक है, फिलहाल मेरा व्यू क्या है, 0.5 से वापस जाए और यहाँ मेरी फेवर में, ठीक है, यहाँ हमारे फेवर में होना चाहिए, वैलिड ब्रेकडाउन होगा तो हम सेलिंग की पोजीशन ले लेंगे। राइट, और अगर सीधा रेड 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 कैंडल बनी तो एक स्कैल्पिंग होगी, शायद मैं वो भी लूं, तो मैं आपको अपडेट करती हूँ। तो टाइम हो रहा है 11:15। अभी क्या हुआ है, मार्केट ने मेरे इस 0.50 के लेवल को क्रॉस करने का ट्राई किया, चाहे वो डाउन आ गया बट उसने एक बार ट्राई किया है इसके लेवल को बायर्स ने अप में पुश करने का। तो अब अगर ये ब्रेकडाउन हो भी जाएगा तो भी मैं इस एंट्री को अवॉइड कर दूंगी, या फिर यहाँ के सेंटिमेंट्स देख के एक बाइंग की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जो है उसको अप्लाई करूंगी। बट अभी मैं डाउन साइड पे एंट्री नहीं लूंगी। अब हो सकता है वो डाउन साइड पे चला जाए, बहुत डाउन आ जाए, कोई बात नहीं। मेरा रोल तो यही कहता है कि मुझे इस सिनेरियो में डाउन साइड की एंट्री को अवॉइड करना चाहिए। अभी ऊपर में आएगा तो मैं उसके सेंटिमेंट्स ऊपर के हिसाब से देखूंगी। अभी फिलहाल डाउन की एंट्री हम अवॉइड करने वाले हैं। राइट, तो अभी टाइम हो रहा है 12:20। अभी आप मुझे बताइए, जो हमने सुबह एक एक्सपेक्टेशन करी थी कि मार्केट में जो बायर्स है वो ऊपर की तरफ को पुश करने की ट्राई कर रहे हैं, अब मैं बताऊं कई कई सारे ट्रेडर्स ने क्या किया होगा। यहां से जब उसने जब सेलर्स ने इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया होगा ना, ये वाला देखिए आप इसको, इस लेवल को यहाँ पे अपनी एक एंट्री पुट करी होगी, और जो कि गलत नहीं होती है, राइट होती है। लेकिन आज का सिनेरियो क्या था, जो मैंने आपको यहाँ पर फिबोनाची की बात बताई थी कि 50% से ऊपर का मतलब बायर्स पुश कर रहे हैं, तो इसको ब्रेक डाउन करने पे एंट्री हमें अवॉइड करनी थी। राइट, मैं वेट कर रही थी कि मेरे इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे तो मैं एक स्कैल्पिंग की बाइंग की एंट्री लूं, पर बायर्स इतना ज्यादा एक्टिव थे, उन्होंने यहीं से अप में से पुश कर दिया। तो कोई नहीं, एंट्री मिस भी हो गई तो भी कोई नहीं, एटलीस्ट मैं गलत तो नहीं हुई ना। मार्केट में अपना स्टॉप लॉस देना गलत है, मतलब जिस दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई बात नहीं, बट आपकी गलती की वजह से नहीं होना चाहिए, आपका सेटअप रॉन्ग नहीं होना चाहिए। राइट, अभी क्या है ना, मार्केट में इस स्टॉप लॉस को मैंने बचा लिया तो वो मेरी अर्निंग ही होगी ना। अगर इस स्टॉप लॉस में मेरा एसएल चला जाता, यहाँ मैं सेलिंग की एंट्री ले लेती, यहाँ मेरा एसएल होता, हिट हो जाता, तो वो क्या होता, वो मेरी अर्निंग ही होगी ना, मेरा लॉस नहीं गया, इट मीन्स कि वो मेरे पास पड़ा है पैसा। राइट, ये साइकोलॉजी है, इसको भी साथ के साथ ध्यान में रखना है। तो अभी मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मैं क्या करने वाली हूँ, मेरा वही सुबह वाले ही, अप में जो रेजिस्टेंस है वो है, नीचे में सपोर्ट है, यहाँ पर जो भी ये प्राइस एक्शन बनाएगा मैं उसी का वेट करूंगी, उसी को देखूंगी। ठीक है, और मैंने टेलीग्राम में भी ये ऊपर का और ये डाउन का लेवल
अपडेट कर दिया है। तो लेट्स सी क्या प्राइस एक्शन बनता है यहाँ पर, क्या इमोशन सेंटिमेंट्स बनते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 1:45 के आसपास। अब देखिए क्या हुआ है, ऊपर की तरफ को इसने ब्रेकआउट दे दिया है, नो डाउट। पर मैंने अभी अभी टेलीग्राम में भी अपडेट किया है कि चाहे ये इसको जितना मर्जी ऊपर ले जाएं, देखो क्यों कह रही हूँ मैं। एक तो निफ्टी, ये रिलायंस का चार्ट है, ये भी अप में है। मेरी सुबह एक एंट्री बनती थी जो मैंने मिस कर दी। यहाँ इसके ब्रेकआउट पे कैंडल भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना था। और दूसरा ये है निफ्टी का चार्ट, जो निफ्टी है वो भी अप में है। तो हो सकता है ये दोनों मिलकर जो बैंक निफ्टी है उसको ऊपर ले जा सकते हैं, बट मैं एंट्री नहीं ले रही हूँ। मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट किया है। आपको रिस्क की कैपेसिटी के हिसाब से आपको एंट्री लेनी है तो ले लो। मेरा रीजन है, वैलिड है, क्योंकि ऊपर में एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है 41,500 का, दूसरा ये ब्रेकआउट मुझे अभी ठीक